तो आज हम जो है गुडविल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें वाले जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, क्या आपने वो करे थे थोड़े? हाँ भैया, सेकंड भी कर लिया था और थर्ड ट्राई करा था। इसका आ नहीं रहा था, दिक्कत आई थी थर्ड में ट्राई करा था। चलो अभी देखते हैं। पहले जो है मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, वो करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस पे ही वो चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सारे एक बार एक लाइन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आराम से दूसरे से। तो मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, आप उसको उतारना कॉपी में। ठीक भैया। गुडविल में जब हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है? तो उन एडजस्टमेंट को कैसे किस टाइम पे ऐड करना है या माइनस करना है, मैं वो बताऊंगा, और विद द रीजन की क्यों करना है, ठीक है? वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे, तो उसमें प्लस माइनस करके डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज ही नहीं करना होगा। साथ ही साल हर ईयर में ना कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे कि इस साल क्या कहते हैं ये लॉस हो गया था, इस साल क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन लगाना था, ये करानी है, तो इस वजह से क्या है, प्रॉफिट गलत आता है तो गुडविल भी गलत आती है। तो उन एडजस्टमेंट को मैं बताऊंगा कि कौन सी एडजस्टमेंट ऐड करनी है और कौन सी माइनस, विद द रीजन, ठीक है? हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज।
ये जो आइटम्स हैं हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस में ये आइटम्स बीच में दिए होंगे एडजस्टमेंट के तौर पे। तो उसको ऐड करना है इन सारे आइटम्स को, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है या एक्सपेंस नॉट टू बी अकर इन फ्यूचर, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो कि फ्यूचर में होने वाले नहीं है बट हमने कर दिए हैं, तो हमने गलती से कर दिए तो इससे हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा जिससे कारण गुडविल गलत आएगी, तो उसको ऐड कर देते हैं। या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक कम होने के कारण मेरा जो है ग्रॉस प्रॉफिट कम आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम यानी कि प्रॉफिट कम तो गुडविल भी गलत आ रहा होता है, तो इस वजह से मैं ऐड कर देते हैं। तो मैं अभी मैं एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, जो कि लॉस, ऐसे लॉस जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और वो हो गए, मैंने सोचा नहीं था बट हो गया। लाइक लॉस बाय थेफ्ट, लाइक चोरी हो गई या आग लग गई, ठीक है, अपने आप, तो ये मैंने सोचा नहीं था कि आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट जो है गलत आ रहा होता है, तो उसी को मैं क्या है ऐड ऐड कर दूंगा, तो क्या है, मेरा प्रॉफिट जो है सही आ जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस, इसके मैं कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बाकी मैं रीजन बताता हूँ। ये एबनॉर्मल लॉस पता चल गया आपको क्या कह रहा हूँ मैं इसमें? हाँ भैया। जो लॉसेस एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, वो हो गए अचानक से, तो उसी कारण मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया फिर। क्लियर है पॉइंट? हाँ हाँ भैया क्लियर। हाँ। अब दूसरा है, दूसरा पॉइंट है एक्सपेंस नॉट टू बी अकर इन द फ्यूचर, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में अकर नहीं होने थे बट हो गए, ठीक है। लाइक गलती से कुछ गलती हो गई तो उसको ठीक, गलती से मेरा हो गई कोई गलती, लाइक 50,000 देने थे, ठीक है, या 40,000 दे दिए, या 40,000 देने थे, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो क्या हो गया उससे, मेरे जो है एक्सपेंस आज जो है कम, वो मेरे जो प्रॉफिट है कम हो गया क्योंकि मैंने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया ना फिर। ठीक हम्म, है, ऐसे एक्सपेंस जो कि नॉट टू बेकर इन द फ्यूचर बट मैंने अभी तक कर माइनस कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे हमने देखा था क्लास 11th में समझ गया। डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें क्या है, जब हम देख रहे थे, कुछ एक होता है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, एक होता है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। हम कभी भी चीज में देख रहे थे कि अगर सेम डेट पे, यानी कोई मशीन हम कोई भी एसिड ला रहे हैं उसी डेट पे हम एक्सपेंस कर रहे थे, उसे कैपिटलाइज कर रहे थे, बट हम किसी और डेट पे कर रहे थे तो वो रेवेन्यू हो रहा था, है ना। हम्म। लाइक जैसे कि उस दिन हमने देखा था, लाइक क्या है, मैं कोई मशीन लेके आया हूँ और वो मशीन लेके आया हूँ उस पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कराया, मतलब कि उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करके, तो जनरली क्या होता है जब मैं कोई एसिड लेके आ रहा हूँ उसमें जो भी एक्सपेंस करे जा रहे हैं उस पे, तो उस टाइम पे क्या होता है वो सारे एक्सपेंस जो है उसी में ऐड हो जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं हाँ भैया। कैपिटलाइज, उसे कहते हैं कैपिटलाइज होना। बट हमने गलती से क्या कर लिया, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, मतलब कि हमने क्या रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस दिखा रहे हैं तो उसे ऐड नहीं करा, तो एक गलती हो गई। तो ये ऐसी गलती हमें देखने को मिलेंगी रेक्टिफाई तरीके से, हाँ तो हमें वो सारे एक्सपेंस नॉट टू बी इन फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट के कारण प्रॉफिट आवाज पे कट कैसे, रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ भैया आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ तीसरे पॉइंट से प्रॉफिट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। तीसरे पॉइंट पे, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लाइक मेरा अंडर वैल्यूशन मतलब कम होना क्लोजिंग स्टॉक का, लाइक पहले मेरा क्या था, 50,000 था, ठीक है, और मेरे जो थे कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे, यानी परचेज ओपनिंग इन सबको मिला के बन जाता कॉक्स, मैंने रेशियो में पढ़ाया हुआ है ना। तो मैं सीधा नाम बता देता हूँ, कॉक्स बोल देता हूँ, कॉक्स यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब मिलके कॉक्स यानी कॉस्ट आई। तो कॉस्ट लाइक मैंने आपको एज्यूम करता हूँ 30,000, यानी कि वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करोगे तो सारा अमाउंट मैं कंबाइंड बता रहा हूँ, ठीक है, वो 30,000 हो गया एज्यूम करो, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट निकलता जीपीओ कितना निकलता, 20,000 रुपये, 20,000 निकलता ना। अब 20,000 निकलता, हाँ 20,000। बट हाँ, हाँ बट भैया। क्या, बट अगर क्वेश्चन में आ गया अंडर वैल्यूशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूशन मतलब कम होना, 50,000 थी और मैंने गलती से क्या कर दिया है, 30,000 ले लिया, एग्जाम एज्यूम करना है, क्योंकि कम हो गई वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की, हाँ भैया। यानी पहले 50,000 थी, अब क्या हो गई अंडर वैल्यूशन है 30,000 रुपये, तो इससे मेरा प्रॉफिट पे कैसे फर्क पड़ेगा। अब और कम ये, कर दिया हाँ। हाँ, अब ये सेम, दस तो ये हजार से कम हो जाएगा हाँ प्रॉफिट। ये मैं, हाँ ये 40,000 करता हूँ तो 10,000 आ जाएगा। तो देखो मेरा प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ गया ना, प्रॉफिट कम हो गया, पहले 20,000 था अब 10,000 आ रहा है, तो अभी मेरा प्रॉफिट क्या है, गलत हाँ दिखेगा। भैया।
तो इस वजह से हम क्या है उसको ऐड हाँ कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। हाँ भैया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर आ जाए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, गलती से क्या हो गया है, कम हो गया है। और कम होने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, उससे हमारा गुडविल कम हम्म, आएगा, है ना। अब दूसरा, अब लास्ट पॉइंट है, सॉरी, ओवर वैल्यूएशन। इससे ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ज्यादा बड़ा भैया। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में लाइक 50,000 मेरा क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक है। और एज्यूम है पहले 30,000 था हमारा ओपनिंग स्टॉक, 50 में 30 यानी 20,000 पे हमारा क्या है, जीपी आता, ठीक है, जीपी आता। बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर बोल दे कि ट्रेडिंग अकाउंट, अगर क्वेश्चन में बोले कि क्या कहते हैं, 30,000 बीस से कर क्या हो, दिया है, 20 की जगह। हेलो, आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी, हेलो। हाँ भी आ रही है। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ लास्ट पॉइंट में क्या है, क्लोज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है ना, आ रही है ओपनिंग, भैया, आवाज आ रही है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक क्या ज्यादा हो गया, यानी पहले 30,000 था ओपनिंग स्टॉक, अब क्या कर देते हैं, 40,000 कर देते हैं। इससे कैसे प्रॉफिट कम हो रहा होगा, 50,000 हमने ये सेम रखेंगे, हाँ 10,000 आ गए। हाँ भैया। तो यानी पहले पहले 20,000 आता मेरा, अगर मैं ठीक रहता तो, हाँ भैया। बट गलती से क्या हो गया मेरा, ये कम हो गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया, यानी कि सॉरी, हाँ, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा हो गया, ओपनिंग स्टॉक मैंने गलती से ज्यादा दिखा दिया, उसके कारण मेरा इफेक्ट पड़ क्या क्या पड़ा कि मेरी प्रॉफिट जो है कम आई, और इससे मेरे गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट गलत आएगा, तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे जिससे कि सही हो जाए। ये हाँ पॉइंट हाँ ये पता चले अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हाँ ओवर वैल्यूएशन वाला कि क्यों ऐड होगा, हाँ भैया। क्योंकि हाँ अंडर भैया वैल्यू, पता चल गया। हाँ बस ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इन 4 पॉइंटों में कि क्यों ऐड होंगे। नहीं भैया। ठीक है, अब मैं इनके अंदर के आइटम्स लिखवाता हूँ। सबसे पहले अब लॉस, अब लॉस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में आएंगी हमारी, सबसे पहले लॉस बाय थेफ्ट, इसको हम कर देते हैं लॉस बाय थेफ्ट। ये सारे जब ये अगर लॉस बाय थेफ्ट दिख जाएगा तो उसे हम ऐड कर देंगे, जिस पार्टिकुलर ईयर में बोले कि लाइक 2013 में क्या है, कोई ऐसी चीजें हो गई हैं, चोरी हो गई है 2013 में, तो 2013 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे इसे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, आग लग गई है, गलत, ठीक है। और फिर हो गया लॉस बाय अर्थक्वेक आ गया है, लॉस बाय अर्थक्वेक। और फिर हो गया है हमारा लॉस, फ्लड हो गया, लॉस बाय फ्लड, यानी कि बाढ़ आ गई, लॉस बाय फ्लड, उससे भी वो उसे भी हम एबनॉर्मल कवर कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारा एक्सीडेंट लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई सामान लेके जा रहे थे, एक्सीडेंटली वो क्या है, डैमेज हो गई बीच में किसी एक्सीडेंट के कारण। फिर यह लॉस बाय वॉर, लड़ाई हो गई थी किसी में अचानक सडनली किसी देश में, तो उसके कारण जिसमें इफेक्ट पड़ा। फिर आएगा लॉस इन ट्रांसिट, यानी कि हम गुड्स इधर से उधर ले जा रहे थे तो उससे इफेक्ट पड़ गया, लॉस इन ट्रांजिट में हम डाल देंगे इसे। और फिर हम करेंगे क्या कहते हैं, पॉलिसी फॉर इट एंड फ्री, और दूसरा है वॉलेंटली, वॉलेंट वॉलेंटरीली रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ठीक है। सडनली कंपनसेशन पेड करना पड़ गया है, वॉलेंटरी यानी कि दिल से कोई बंदा जो है एम्प्लॉयर वो दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, उसे पता नहीं था कि देना पड़ सकता है बट उसने दिया इस चीज के लिए। तो ये सारे आइटम एबनॉर्मल लॉस के अंदर आएंगे, तो पता चल गया क्या क्या आएंगे, लिख लिया आपने। हाँ भैया। हाँ भैया लिख लिया। ठीक। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सपेंस नॉट टू बी अकर इन फ्यूचर, ठीक है, एक्सपेंस नॉट टू बी अकर इन फ्यूचर, एक्सपेंसेस नॉट टू बी,
इसके अंदर आएगा लाइक कार कॉस्टिंग थी, कोई कार की कॉस्टिंग दी रहेगी कोई अमाउंट की, फिर बोलेगा वॉज परचेज, परचेज एंड डेबिटेड, परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यानी कि कार की कॉस्टिंग, मैंने कार परचेज करी थी, ठीक है। अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट लाइन में जो हमने चैप्टर पढ़ा था, क्या था, कार कॉस्टिंग कॉस्ट परचेज, मैंने कार परचेज हाँ करी है, भैया। तो यानी ये कैपिटलाइज होती, यानी कि ये डेबिट होना चाहिए था। कोई हम कार, यानी कार एसिड है और एसिड परचेज करते हैं तो क्या कहता है हमारा क्या रियल अकाउंट में, कि कोई भी एसिड आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। रियल अकाउंट बोलता है, हमारा क्लास 11 में पढ़ा चलिए। था, है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के उसमें रियल अकाउंट बोलता है कोई भी ऐसा रहेगी तो वो डेबिट हाँ होगी, और कार हमारी एसिड है। हाँ। बट बट यहाँ पे क्या हुआ तो है, डेबिट होगी। हाँ, डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस को, बल्कि डेबिट क्या होना चाहिए था, कार 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 अकाउंट डेबिट, कार। है ना। बट गलती से मैंने हम्म, क्या दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस को, हाँ भैया। इस वजह से ऐड हाँ। होगा। तो समझ में आया कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। अब हाँ भैया। मेजर प्लांट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। इसके अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बेशक थोड़ा बहुत, वो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था थोड़ा बिल्कुल बेसिक का, मतलब कि अगर एडजस्टमेंट नहीं आते तो बन जाएंगे, वो एडजस्टमेंट आते हैं मेन पेपर में, तो सारे एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं, उसको करना है। मेजर प्लांट रिपेयर, ठीक मेजर भैया। प्लांट रिपेयर्स was undertaken for rupees this amount, which was charged to revenue। कभी भी हो, कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं किसी एसेट के ऊपर, अगर उसकी उस इन्वेस्टमेंट से, लाइक मैंने बाइक खरीदी है तो उसमें लाइक कोई इंजन है, तो इंजन को जब उसको उसमें खराबी थी, उसको मैंने बदलवा दिया, उसको भी पूरा नया लगवा दिया, तो इसको भी एक कैपिटलाइज ट्रीट करते हैं, जिससे कोई एसिड में जो है इम्प्रूवमेंट आ जाए मेजर तरीके से। तो इसमें अगर क्वेश्चन लिखा है मेजर प्लांट रिपेयर, यानी कि ऐसी चीज रिपेयर करिए किसी गाड़ी में जो जिसके बिना मतलब कि वो मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो ऐसा मेजर पार्ट हमने उसको ठीक करा, तो उसको भी हम कैपिटलाइज ट्रीट करते हैं। बट गलती से क्वेश्चन में बोलेगा कि बोलेगा कि हमने उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया, यानी मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन, यानी कि मैंने किसी गाड़ी का या किसी चीज का प्लांट का जो है, मैंने मेजर पार्ट को क्या है रिपेयर करवाया था, बट उसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू। ठीक है, जनरली कैपिटलाइज होना चाहिए था बट रेवेन्यू ट्रीट कर रेवेन्यू। लिया। हाँ, ठीक है, ये मेजर पार्ट, ये वर्ड याद हाँ रखना। हाँ। अब मेजर पार्ट मतलब कोई ऐसा, हमने किसी चीज में हमने इंप्रूवमेंट करा जिससे उस एसेट की उसमें ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, तो उसे भी कैपिटलाइज ट्रीट करते हैं, ठीक है। ठीक भैया। हाँ, और बाकी मैंने वो दो आइटम बिल्कुल रीजन के साथ समझा दिए, तो ऊपर अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन पूरी क्लियर है, कंप्लीट कैसे हुए, ये रहा, लिखवाने की जरूरत नहीं है उसको मेरे को। ये दो आइटम, अंडर वैल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट था और ओवर वैल्यूशन का ये वाला। हाँ भैया, तो आ गया मैंने। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करते हुए। तो पहला ये हो गया, तो मैंने चारों ये करवा दिया आपको, देख लिया आपने। हाँ भैया। हाँ ठीक, अब हम चलते हैं जो आइटम लेस होंगे यानी माइनस होंगे किसमें से, गुडविल में स्पेसिफाइड पीरियड में से, लाइक 2013 में बोलेगा कि एबनॉर्मल क्या कहते हैं एक्सपेंसेस भी थे, तो उसको हमें लेस करना है, ऐड करना है, वो देखेंगे अभी। अब चलते हैं, हमने देखा था ट्रीटमेंट टू बी ठीक भैया। एडिशन आइटम, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हमने देखा था, एडिशन आइटम विच गोइंग टू बी एड इन द पार्टिकुलर पीरियड एज अ स्पेसिफाइड क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे लेस आइटम्स विच गोइंग टू बी, हाँ ठीक है, एडिशन आइटम, ठीक है। अब हम चलते हैं डिडक्शन आइटम्स के ऊपर इन द गुडविल में, ठीक है, एडजस्टमेंट में फिर आता है डिडक्शन आइटम, डिडक्शन डिडक्शन आइटम विच इज गोइंग टू बी, डिडक्शन आइटम विच इज गोइंग
to be less in the particular period as specified in the question, right? In the question, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आइटम्स हैं? एबनॉर्मल गेन, जैसे वहाँ एबनॉर्मल लॉस था तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मेरे को फायदा हो जाएगा, बट अचानक से फायदा हो गया। इसके कारण क्या है, हमारे गुडविल ज्यादा दिख रही है, यानी कि ज्यादा दिख रही है, तो इनडायरेक्टली क्या है, इम्प्रॉपर दिख रही है, तो उसको फिर हम लेस करते हैं। तो वहां पे हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया था, यहाँ एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सपेंस गोइंग टू बी, गोइंग टू बी अकर इन फ्यूचर, अकर इन फ्यूचर या अकर इन फ्यूचर। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, ओवर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम देखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच एनुअल, एनुअल और मस्ट चार्ज, ठीक है। इनडायरेक्ट expense which annual must be charged, ऐसे एक्सपेंस जो कि साल साल में कटने ही कटने हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे एबनॉर्मल लॉस में क्या, एबनॉर्मल गेन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट ऑन नॉन पेड इन्वेस्टमेंट, कहीं से हम पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी, मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया था, तो कोई ऐसी जगह जहाँ मैंने पैसा नहीं लगाया था, वहां से मेरे पास अचानक से पैसा कहीं से आ गया और मेरे अकाउंट में क्या क्रेडिट हो गया है, तो उस वहां पे से इंटरेस्ट आ गया, तो अचानक से मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे से इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वहां पे से इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है। तो कौन से एक्टिविटी से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट मिल गया, तो ये भी क्या है, अब नॉर्मल गेन के अंदर कंसिडर करेंगे। फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ठीक है। फिर आता है हमारा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये भी करेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे। फिर हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। फिर आता है फिक्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, एक मिनट में कॉल आ रही है। हाँ फिर यहाँ पर फिक्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ये था हमारा एक्सपेंस नॉट टू बी कंसीडर,
हाँ भैया। इसको देखते रहिएगा, इसमें कोई पॉइंट में डाउट तो पूछना, मैं करवा रहा हूँ। एक मिनट। तो बाकी मैं दो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ, ये वाले अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन वाले क्यों माइनस होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने कर दिया है, अगर उसका अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा। देखो फिर यहाँ पे कराता हूँ। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में कह रहा है ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या ज्यादा हो गया। लाइक मेरा ओपनिंग स्टॉक मैंने एज्यूम करा था 30,000 था, और यहाँ 50,000। अब क्या है, मेरा जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा, 50,000, 50,000 में से 30 गया यानी कि 20,000 जीपी आता मेरा, ठीक है। ठीक। जीपी आता। बट अब यहीं पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करूंगा, कह रहा है ओवर वैल्यूशन क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख गया, यानी 60,000। पहले क्लोजिंग कितना था, 50, अब कितना हो गया, 60। और ये 30 सेम रखेंगे ओपनिंग को, ये ओपनिंग में कुछ माइनस नहीं बोला। करेंगे, हाँ माइनस हाँ, करेंगे। तो यानी कि 30,000 का आ गया, यानी कि 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है ना मेरा। पहले 20 आ रहा था, 30 आ रहा है। हाँ भैया। तो इससे मेरा क्या है, प्रॉफिट पे हाँ तो इफेक्ट पड़ा, माइनस कर प्रॉफिट पे देंगे। इफेक्ट, हाँ माइनस कर देंगे। इससे हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है गलती से, बट गलती ज्यादा दिखना नहीं चाहिए था, बट ज्यादा दिख रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, फिर आता है ठीक है, समझ गया। हाँ, ये था ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक। अब ये वाला भी बता देता हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल क्या होता है, ये ऐसे देते हैं 50,000 और ये 30,000, यानी कि 20,000 हमारा आना आता, अगर हम कुछ नहीं करते तो। बट इसमें बोला है गलती से क्या करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक क्या है, कम हो गया है। यानी 30 का, पहले 30 दिखा रहा था ओपनिंग स्टॉक, अब क्या है, 20,000। और इसको हम सेम हम्म, रखेंगे 50,000। तो मेरा क्या है, तो इससे वही बात आ गई, यानी कि 20,000 हाँ आना चाहिए था प्रॉफिट, कितना आ गया, 30,000, यानी 10,000 से ज्यादा आ गया। हाँ उससे कारण मेरा क्या, प्रॉफिट पे हाँ इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट गलत आएगा, हाँ और कर प्रॉफिट देंगे। गलत आएगा तो इस वजह से हम इसको माइनस कर देंगे 10,000, गलती से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे आ, ठीक जैसे है, हम समझ जैसे हम क्लास 11th में देखते नहीं थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि कोई चीज ज्यादा दे दिया तो उसको कम कर रहे थे, कम दे दिया तो ज्यादा कर रहे थे, याद आई। हाँ भैया। हाँ हाँ, तो वैसे ही है, ठीक है हाँ यहाँ भैया। पे। हाँ बस ये पॉइंट क्लियर है, चारों पॉइंट देख लो आप, ये जो भी मैंने करवाए हैं, जो डिडक्ट होंगे गुडविल से। हाँ भैया क्लियर है। ठीक है। फिर लिख रहा अब हूँ भैया। अब ठीक हाँ, है। लिख लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मे बी ये कोई हो गया भैया। हो गया। हाँ तो भैया हो ये गया। जो, हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे सारे हो गए हैं, जो भी ट्रीटमेंट करने थे एडजस्टमेंट के। बाकी आपका एक क्वेश्चन में डाउट था, वो भी देखते हैं। ठीक है भैया, बता रहा हूँ। हाँ, भेज दिया भैया, क्वेश्चन थर्ड है। सेकंड तो हो गया था। क्वेश्चन थर्ड, पूर्व एंड पूर्वी एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, ये वाला। हाँ भैया। ठीक है, पूर्व एंड पूर्वी शेयरिंग, पूर्वी से बंद एडमिट पार्ट पार इनटू पार्टनरशिप फॉर वन फोर्थ ऑफ द शेयर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैलिड 4 टाइम्स, ठीक है। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले ना लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट ऐड करना है, फिर लास्ट का
फाइव ईयर का प्रॉफिट ऐड करके, लाइक जो हम चार प्रॉफिट लेंगे तो डिवाइड बाय चार लेंगे, और लास्ट का पांच प्रॉफिट फाइव ईयर का प्लस करेंगे तो डिवाइड बाय फाइव। यानी कि हम, देखो, बिजनेस जो होता है, बिजनेस के यहाँ प्रॉफिट देखा है 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का। तो हम इसको अपडेटेड प्रॉफिट कौन सा मानेंगे, मतलब लास्ट में हमने कौन सा कमाया होगा, ये बताओ आप क्वेश्चन को देख के। ये लास्ट प्रॉफिट ये है 15,000। हाँ बस बस वही, क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या क्या कंफ्यूजन रहते हैं, वो वहां से स्टार्ट करते हैं, 2022 से स्टार्ट करेंगे, जो मतलब कंफ्यूजन होंगे 14,000 से, बट हमारे को अपडेटेड क्या है, 15,000 है। ये क्लियर है, आपको डाउट है ना? हाँ। हाँ हाँ भी तो ऊपर, clear है। हाँ तो ऊपर में क्वेश्चन में बोला है कि पहले हम 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर 5 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। 4 साल या 5 साल का जब निकालेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो हम पहले, अगर हम करेंगे 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, ये 4 ईयर का प्रॉफिट लिया हमने पहले, है ना? हाँ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का? हाँ भी आ रहा। हाँ, पहले ये 4 साल का लेंगे, यानी 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500, फिर डिवाइड बाय कर देंगे चार। ठीक है। एक मिनट वेट कर रहा हूँ। हाँ, और फिर दोबारा, फिर दूसरे में करेंगे, फिर पांचों को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय पांच लिखेंगे, फिर देखेंगे इनमें से कौन सा अमाउंट ज्यादा आ रहा है। ठीक है। ठीक है ठीक है। और उसको हम फॉर द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द फोर टाइम, और मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से। पहले तो 56,000 को डिवाइड करेंगे 4 से। 14,125 आया, 4 साल का। हाँ 14,125 आ गया ये। ठीक है, और 5 साल का हाँ। कितना आया? 14,100 आ रहा है, एक 5 साल मिनट का। वो 5 ईयर का ना। हाँ, एक हाँ 14,100 आ रहा है, 14,100 यानी आएगा, हाँ कि कर यानी लिया कर कि यानी कि 4 साल वाला जो है वो ज्यादा आ रहा है, 14,125। लिया। हाँ। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार से, वही हमारी गुडविल 4 होगी। से एक मिनट। 5,500। हाँ भी आ गई। हाँ, पता चला इसमें क्या है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करना है। इसमें बोला था गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर इसमें कितना कितना आ गया, 4 टाइम्स। ठीक है, कि चार वो है, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस। कह रहा है ये जो 4 साल है ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर 5 साल का, इनमें से जौन सा हायर होगा वो हमारी गुडविल का अमाउंट होगा, कह रहा तो देंगे दोनों। है एग्रीड प्रॉफिट हाँ फॉर फिर द। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जो कि बोला है हाँ अपना goodwill। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में आएगा विच एवर इज हायर, मतलब 4 साल और 5 साल, और विच एवर इज हायर वो लेना है। तो हम देखेंगे पहले कि गुडविल का अमाउंट किसमें ज्यादा आ रहा है। हमने देखा 4 साल में 14,125 आ रहा था, हाँ और पांच साल वाले में 14,100 आ रहा था, यानी कि 14,125 वाला ज्यादा अमाउंट है, तो उसको मल्टीप्लाई चार कर देंगे तो हमारा वो गुडविल का अमाउंट होगा। सेम है, लग रहा है पांचवा वाला भी है, सेम क्वेश्चन है। असीन एंड हाँ भी सिरियाज, अपन। Asin and Siraj were partners sharing profit to receive one admitted Siam, ठीक है, for the purpose goodwill of the firm was to be valued on the basis of the 3 year purchase। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, थ्री, यानी 3 साल तक हमको से बेनिफिट मिलेगा, हम अज्यूम करके चलेंगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर एंडेड, ठीक है। इसमें तो कुछ हाँ है इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें बस लिखा है एबनॉर्मल लॉस, मैंने बता दिया, एडजस्टमेंट मैंने करवाई है, उसके भी यहाँ पे आप कर लोगे, हो जाएगा ये। एबनॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा 2022-23 में, यानी कि 2022 में ऐड हो जाएगा ये 25,000 हाँ। बस। एक मिनट लॉस profit of 2025 is after charging 25,000 for abnormal loss being good blocked by fire. Abnormal loss। ऊपर मैंने बताया था ना भी, एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। चलो क्लास को एंड हाँ करते हैं भैया यहाँ पे, हो जाएगा। लॉस। आपको एक क्वेश्चन करना है, बाकी क्लास को एंड करते हैं। आगे क्वेश्चन करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है?